Hi guys, so today we are going to discuss about our second chapter of biology class 9th which is tissues. So हमने पिछले चैप्टर में देखा था cells क्या होते हैं. All the living organisms are made up of cell and there were two types of organisms, unicellular organisms, multicellular organisms, and cells are very important also even in human beings. अब ह्यूमन बींग्स का जो स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है इंटरनल, उसमें एक सेल काम नहीं कर पाएगा सारे. सो वी नीड अ लॉट ऑफ सेल्स. दैट्स वाई ह्यूमन इज़ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो व्हाट इज़ टिश्यू हियर? अ टिश्यू, a group of cells that are similar in structure. When they work together to achieve a particular function, they form a tissue. Okay, simple thing. So the question arises is, are plants and animals made up of same types of tissues? क्या प्लांट्स और एनिमल्स सेम ही टाइप के टिश्यूज से बने हैं? सो इसको अगर हमें आंसर करना है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, दैट्स सो सिंपल. सो अगर हम बात करें प्लांट्स की, सो प्लांट्स जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं. स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? नॉट फिक्स्ड, मतलब कि रेस्ट पे होना, फिक्स ना होना या फिर अपनी जगह पर ही रहना, है ना, क्योंकि वो मूव नहीं करते. तो इसका मतलब उनको ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होगी. छोड़ो एनर्जी को, उनको सपोर्ट ज़्यादा चाहिए होगा. सपोर्ट उनको एक जगह खड़े रखने के लिए ताकि वो गिरे ना, तो उनको चाहिए होगा सपोर्ट. तो उनके अंदर होते हैं सपोर्टिव टिश्यूज़, क्योंकि उनको सपोर्ट चाहिए होगा खड़े होने के लिए. दैट्स वाई. तो सपोर्टिव टिश्यूज़ के पास ज़्यादातर डेड सेल्स होते हैं. अब चलिए एनिमल्स के बारे में जानते हैं. तो एनिमल्स अगर हम साइंस की टर्म में कहें तो एनिमल्स में हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं. एनिमल्स जो होते हैं ना, वो मूव करते हैं फूड की सर्च में, या फिर मतलब घूमते रहते हैं. हम भी तो घूमते रहते हैं ना. तो यार उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है घूमने फिरने के लिए. तो देखो, इनमें तो डेड टिश्यूज़ होते हैं ना, ये तो डेड सेल्स होते हैं इन टिश्यूज़ के अंदर, लेकिन इनके अंदर ज़्यादातर लिविंग सेल्स से बने हुए टिश्यूज़ होते हैं. ओके, एक और डिफरेंस अगर आप देना चाहें तो पैटर्न ऑफ ग्रोथ हो सकता है. प्लांट्स की ग्रोथ तो लिमिटेड होती है बट एनिमल्स की नहीं. इवन ऑर्गन सिस्टम्स भी तो होते हैं एनिमल्स के अंदर, और कॉम्प्लेक्स जो एनिमल्स होते रहेंगे तो उसमें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी. वैसे तो प्लांट्स भी कॉम्प्लेक्स होते हैं. अभी हम टिश्यूज़ को और डिटेल में पढ़ते हैं. सो वी गोना टॉक अबाउट प्लांट टिश्यूज़ फर्स्ट. प्लांट टिश्यूज़. सो यहाँ पे टाइप्स होते हैं, वो मैं लिख देती हूँ. फर्स्ट वन इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड वन इज़ परमानेंट टिश्यूज़. परमानेंट टिश्यूज़ आर फर्दर डिवाइडेड. एक तो होते हैं सिंपल और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स. ओके, यस. आपको पता है कि कई बार जो होती है ना ग्रोथ होती है जो प्लांट की, वो सारे रीजन्स में नहीं होती कि पूरे प्लांट में होगी. वो एक स्पेसिफिक रीजन्स में होगी, और वो रीजन्स जो होंगे उसमें इसीलिए ग्रोथ होगी क्योंकि वहाँ पे एक डिवाइडिंग टिश्यू है जो कि है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और वो कुछ पॉइंट्स में लोकेटेड है. चलिए देख लेते हैं वो कौन से पॉइंट्स हैं. दिस इज़ अ प्लांट एंड यहाँ पे ऊपर होगा एपिकल मेरिस्टेम. ओके, यहाँ पे होगा इंटरकैलरी, ये एक ही वर्ड है. ओके, मेरिस्टेम. और यहाँ पे होगा लेटरल मेरिस्टेम. ओके, ये जो है ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ही क्लासिफिकेशन है. ओके, सो यू शुड नो दिस वेरी वेल. एपिकल मेरिस्टेम जो होती है वो ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम और रूट्स पे प्रेजेंट होती है और इंक्रीज़ करती है लेंथ ऑफ द स्टेम और रूट. इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये जो होती है ये नोड के नियर लोकेट होती है. नोड क्या होता है? जहाँ पे लीव्स ग्रो होते हैं, दैट आर कॉल्ड नोड. क्या? नोड. वेयर लीव्स ग्रो, दैट पॉइंट इज नोड. और ये जो इंटरकैलरी है ये नोड्स के ही पास में दिखती है हमें. ये तो था हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अब देखते हैं परमानेंट टिश्यू. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू.
अब सेल्स तो बना दिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने। अब जब सेल्स बन गए तो अब क्या होगा, वो कुछ रोल प्ले करेंगे और अपनी एबिलिटी जो है उनकी डिवाइड होने की वो लूज़ कर देंगे। अब उस टाइम पे जब वो अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी को लूज़ कर देते हैं, दे फॉर्म परमानेंट टिश्यू। लेट मी राइट दिस डाउन। व्हेन सेल्स फॉर्म बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड, दे फॉर्म परमानेंट टिश्यू। अब इसके भी 2 टाइप्स हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नाउ वी आर गोना डिस्कस अबाउट एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यूज़, जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारी मूवमेंट होती है चेस्ट की, तो ऐसे बॉडी पार्ट्स मूव कैसे करते हैं, कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जैसे कि मसल सेल्स, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होती है इन सेल्स की, इसकी वजह से ही होती है मूवमेंट। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ कि एनिमल्स में कैसे टिश्यूज़ प्रेजेंट है। एग्जांपल हो गया ब्लड एंड मसल्स, ये एग्जांपल्स हैं टिश्यूज़ के जो कि हमारी बॉडी में फाउंड होते हैं। अगर थोड़े से कॉम्प्लेक्स वे में जाएं जो कि शायद आपको थोड़े समझ नहीं आएंगे, तो भी और तरह तरह के टिश्यूज़ होते हैं। लेट मी राउट देम डाउन। फर्स्ट आता है एपिथेलियल टिश्यू, जो कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ना एनिमल बॉडी में। अब एनिमल बॉडी समझ रहे हो ना, ह्यूमंस भी एनिमल्स में ही काउंट होता है। तो जो कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रोटेक्टिव या फिर कवरिंग टिश्यू। प्रोटेक्टिव लिख देती हूँ, प्रोटेक्टिव टिश्यू। ओके, यस, गुड। अब कवरिंग कहाँ पर ये कवर करते हैं ऑर्गन्स को, कैविटीज़ को जो कि बॉडी के अंदर ही होती है ना। ये बैरियर भी फॉर्म करते हैं डिफरेंट बॉडीज़ के अंदर, ताकि सिस्टम्स जो हैं सेपरेट रहें, एक दूसरे के अंदर मिक्स ना हो, सिस्टम्स सेपरेट रहें। ये टाइटली पैक्ड रहते हैं और ये किन से बने होते हैं, मेड अप ऑफ कॉन्टिन्यूस शीट। दे फॉर्म कॉन्टिन्यूस शीट। आपकी बुक में इसके स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं जो कि अपने उनके यूनिक फंक्शंस हैं। आपकी बुक में स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, क्यूबिडियल और कॉलमनर, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ दिए हुए हैं। ये तो फर्स्ट है। अब सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़। सो कनेक्टिव टिश्यू, लेट्स सी कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। आपको वर्ड से ही पता चलेगा कनेक्ट है, तो कनेक्ट करना मतलब बॉडी पार्ट्स में पूरे कनेक्ट करता है। तो ब्लड है ना, एग्जांपल ब्लड, ये भी तो पूरे बॉडी पार्ट में ही कनेक्ट होता है। मतलब देखो, ब्लड एक फ्लूइड है, लिक्विड है, फ्लूइड का मतलब लिक्विड होता है। और उसके पास क्या है, प्लाज्मा है, प्लाज्मा जिसमें रेड ब्लड कॉर्पसेस है। क्या है, ब्लड के पास प्लाज्मा है जिसमें RBCs हैं एंड WBCs हैं। RBCs रेड ब्लड कॉर्पसेस और ये क्या है, अब WBC वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। और एक और चीज़ है जो कि है प्लेटलेट्स। ओके, इसके बारे में हम फर्दर क्लासेस में और पढ़ेंगे। ये तो ब्लड था एक एग्जाम्पल कनेक्टिव टिश्यू का। और भी एग्जाम्पल्स आते हैं जैसे कि बोन, हमारी हड्डियाँ। अब सारी जगह ये हड्डियाँ होती है ना बॉडी में। ये बोन जो एक फ्रेमवर्क बनाती है जो कि हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है। ये हमारे मेन ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है। ये स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग है तभी तो हमें बचा पा रहा है। और ये फ्लेक्सिबल भी नहीं है, हम इसको बोलेंगे कि ये जो है ना नॉन फ्लेक्सिबल है, नॉन फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यस, डन। अब मान लीजिए 2 बोन्स कनेक्टेड हैं, बोन्स बना के दिखाऊँ। ये लो, ये रही बोन, एक बोन ये हो गई, मेरे को बनानी नहीं आती है। ये दोनों बोन कनेक्ट होंगी तभी फ्रेमवर्क बनेगा ना, कुछ ऐसा सही। चलो ठीक है, तो जहाँ पर से कनेक्ट होंगी उसे हम बोलेंगे, अभी वैसे समझाने के लिए बता दूँ, ऐसा नहीं होता वो स्ट्रक्चर, इसे हम बोलेंगे लिगामेंट। सो जहाँ पे बस आपको याद रखना है, व्हेन 2 बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज़ कॉल्ड लिगामेंट। हमने ब्लड पढ़ा, बोन पढ़ा और लिगामेंट पढ़ा। अब एक और पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू जो कि है कार्टिलेज। इसके पास वाइडली स्पेस्ड सेल्स हैं। इसका जो सॉलिड मैट्रिक्स है उसके अंदर प्रोटीन्स हैं, शुगर्स हैं। ये ना स्मूथ करता है बोन के सरफेसेस को। और जॉइंट्स पे, जो जॉइंट्स होता है ना, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है नोज़ के अंदर, ईयर के अंदर, ट्रैकिया, लार्निक्स के अंदर। अब आपको पता है कि कार्टिलेज जैसे हमारे ईयर्स हैं, ऐसे होता है ना ईयर्स, तो हम इनको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं ईयर्स को। फोल्ड किस लिए फोल्ड कर लेते हैं ईयर्स को, बट हम
जो हमारी आर्म्स हैं, ऐसे यहाँ पे ऐसे इसको यहाँ से तो फोल्ड नहीं कर सकते ना, हम बेंड नहीं कर सकते बोन्स ऑफ आवर आर्म्स, है ना, वी कांट बेंड बोन्स इन आवर आर्म्स। तो इस वजह से कार्टिलेज और जो बोन है उसमें डिफरेंस आता है। कई बार आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। तो बोन जो होता है उसका मैंने आपको बता दिया कि हम उसको बेंड नहीं कर सकते, और कार्टिलेज जो है वो ईयर्स में प्रेजेंट होता है, हम उसको बेंड कर सकते हैं। एक और करते हैं, अली रॉयल कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो स्किन और मसल्स के बीच में फाउंड होता है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स के बीच में भी फाउंड होता है, बोन मैरो में भी फाउंड होता है। ये 1 मिनट दिख नहीं रहा होगा, ये लो, यस। सो दिस वर द टिश्यूज़, ये सारे जो थे ये हमने पढ़े हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू, देखो कितना सारा हमने पढ़ लिया। चलिए अब देखते हैं आगे नेक्स्ट टिश्यू। जो हमारा थर्ड टिश्यू है दैट इज़ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो है उसके अंदर एलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं मसल फाइबर्स। इसकी वजह से जो है हम मूवमेंट कर पाते हैं। तो हम देख सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, ओके, यस। मूवमेंट क्या क्या मतलब, जैसे मूवमेंट हो गई फूड की मूवमेंट एलिमेंट्री कनाल में, या फिर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, या फिर ये जो इनवॉलेंट्री, ये तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स थी, वो हम ये ना आइस के आइरिस में भी फाउंड होते हैं, यूरेटर्स में, ब्रोंचीज में और लंग्स में फाउंड होते हैं। ये सेल्स बहुत बड़े होते हैं, इसके अंदर पॉइंटेड एंड्स होते हैं। इसमें ना एक चीज़ भी आपको बताई हुई, आपको कार्डियक मसल्स के बारे में बताया हुआ है, क्योंकि आपको पता है मस्कुलर टिश्यू है तो इसमें मसल्स के बारे में हम पढ़ने वाला है। तो कार्डियक मसल, जो ये मसल होती है ये हार्ट की मसल होती है जो कि रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करता है थ्रू आउट लाइफ, मतलब मरने के बाद तो ऑफ कोर्स नहीं होगा। और इस इनवॉलेंट्री मसल को हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। हार्ट मसल सेल्स भी ना उनकी शेप होती है जैसे कि सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड, यूनिन्यूक्लिएट। आपको बुक में टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स भी दिए हुए हैं जिसमें आपके आते हैं स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। अब इस वीडियो के लिए तो चैप्टर का लास्ट टॉपिक नर्वस टिश्यू, ये भी एक एनिमल टिश्यू है। हमने 3 टिश्यू ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, ये चौथा है, ओके। अब इन टिश्यूज़ के जो सेल होते हैं, अब आपको पता है कि बहुत सारे सेल्स ग्रुप करते हैं और टिश्यू बनाते हैं। अब जो ये टिश्यू होते हैं इनके अंदर जो सेल्स होते हैं हम उनको बोलते हैं, क्लास 10th में जो है सेम टॉपिक है तो क्लास 10th में भी आपकी हेल्प करेगा। सो न्यूरॉन जो होता है उसकी डायग्राम बनाते हैं। सो दिस लुक्स लाइक दिस, कुछ ऐसा ही ये दिखता है। और जो इसका लार्जेस्ट पार्ट होता है वो ये होता है ना, दिस पार्ट, जिसे हम बोलते हैं एक्सोन, ओके। तो ये जो लार्जेस्ट पार्ट है दिस इज़ एक्सोन, एंड जो छोटे छोटे पार्ट हैं जैसे कि ये हो गया, ये जो ब्रांच्ड पार्ट है ना, ऐसे ब्रांचिंग से जैसे ट्रीज़ होते हैं ना वैसा वैसा लग रहा है। ये डेंड्राइट्स, बिल्कुल बालों जैसा लगता है, जैसे घुंघराले से बाल। सिग्नल जो पास होता है ना नर्व फाइबर के लोंग, वो क्या होता है,